तो इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्न। फर्स्ट पॉइंट, बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट, चाणक्य का एक अन्य नाम और क्या था? सही जवाब होगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सही जवाब होगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त के जो है ग्रंथ में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इनको एक बार जरूर पढ़ें, एक बार जरूर रिवीजन करें। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर स्थित था? तो सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में। और मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? तो सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र के। जी हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको आप रख दीजिए और केवल सुनते रहिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सैंड्रोकोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? सही जवाब जस्टिन ने। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य माप तौल का था। नेक्स्ट, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो सही जवाब होगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? तो सही जवाब मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को मगध साम्राज्य में रज्जुक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो सही जवाब पत्थर की पट्टियों पर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? सही जवाब प्राकृत। नेक्स्ट, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब अशोक ने। जी हाँ, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक। नेक्स्ट, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो सही जवाब होगा भ्रावु स्तंभ, राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सही जवाब सीताध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो सही जवाब हो जाएगा अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड में
सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा कालसी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है? तो सही जवाब इंडिका, यानी कि इंडिका मेगास्थनीज। नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्थनीज द्वारा रचित है ये इंडिका पुस्तक। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म का। नेक्स्ट, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो सही जवाब मौर्यों ने किया था। और वही बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? सही जवाब ये मिस्र का राजा था। नेक्स्ट, भाग और बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? सही जवाब राजस्व के ये स्रोत थे। नेक्स्ट, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण कराया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? सही जवाब 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? सही जवाब बृहद्रथ। नेक्स्ट, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सही जवाब रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वो कहाँ का शासक था? सही जवाब वो सीरिया बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? सही जवाब तक्षशिला। अगले पॉइंट की बात करें और अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? सही जवाब अरमाइक भाषा से। नेक्स्ट, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट, मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो सही जवाब होगा बैक्ट्रियन शासकों का। नेक्स्ट, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सही जवाब होगा सिक्कों का परीक्षण करना। नेक्स्ट, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था उसे वो कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। तो ये थे इतिहास के कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।